उस ईमानदारी की जिसकी अपेक्षा हर एक इंसान से की जाती है। निभाने वाले कम मिलते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब ईमानदारी ही मर जाती है। आज की हमारी पहली खबर में ईमानदारी पैसों के बोझ तले तड़प तड़प कर मर गई, जहां पर एक मां से उसके ही बच्चे को एक ऐसा घोल पिलाया जा रहा है जिसकी मिलावट में लालच का हर तत्व शामिल है। स्विट्जरलैंड के IBFA नेटवर्क ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि नेस्ले कंपनी भारत सहित एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलैक जैसे फूड प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा शुगर और शहद मिलाती है। लेकिन नेस्ले ये शुगर सभी बच्चों में बराबर मात्रा में, सभी बच्चों को पिलाने वाले दूध में बराबर मात्रा में नहीं मिलाती। मतलब नेस्ले के लिए हर बच्चा एक समान नहीं है। नेस्ले अपने पाउडर मिल्क में हर एक बोतल में औसतन 2 ग्राम शुगर मिला रही है। लेकिन नेस्ले अपने देश और उसके आसपास जैसे कि स्विट्जरलैंड या जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, इन यूरोपीय देशों में नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स में शुगर नहीं मिला रही है। एंड दिस इज शॉकिंग। जस्ट लुक एट दीज फिगर्स। नेस्ले सबसे ज्यादा शुगर पर बॉटल थाईलैंड वहां पर मिलाती है, जिसमें इसकी मात्रा 6 ग्राम की है। यूथोपिया में 5.2 ग्राम शुगर मिलाती है। दक्षिण अफ्रीका में 4 ग्राम इसकी मात्रा है, तो पाकिस्तान में 2.7 ग्राम है। भारत में 2.2 ग्राम है, तो बांग्लादेश में 1.6 ग्राम इसकी मात्रा है। और अपने देश यूके में 0 ग्राम है, जर्मनी में 0 ग्राम है। नेस्ले के लिए ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां ये अपने प्रोडक्ट का ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमारे और आपके बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा है, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का खतरा है, अल्जाइमर का खतरा है, मेंटल हेल्थ और याददाश्त पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs के 50% तक कमजोर होने का खतरा इसी वजह से है। नॉन अल्कोहल फैटी लीवर का खतरा है। मतलब ये कंपनी हमारे ही हाथों से हमारे ही बच्चों को खतरनाक बेबी फूड पिलवा रही है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि कब से और ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब छिपा है इनके बेबीज फॉर बिजनेस मॉडल में। और ऐसा हम नहीं, ऐसा द एनवायरमेंटलिस्ट नाम की मैगजीन में छपी साल 1982 की एक रिपोर्ट कहती है। और आज भारत के हर एक माता पिता को इन बेबी फूड्स का सच जानना चाहिए। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी जरूरत कहां से महसूस हुई, और इसके लिए हमने एक रिसर्च की है। और हमें वॉर ऑन वांट नाम से एक NGO की तरफ से साल 1974 में पेश की गई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मिली है। यह है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। और इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की हेडलाइन जब आप देखेंगे तो वो ये कहती है द बेबी किलर। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है और बहुत कुछ बताने वाला है। यानी कि सब कुछ कागजात में है, और इसकी हेडलाइन सुनकर कोई भी माता पिता ये सोचेंगे कि आखिर ये कंपनी इनके साथ, इनके बच्चों के साथ करना क्या चाहती है। द बेबी किलर नाम की ये मैगजीन है, और ये प्रकाशित कब हुई है? ये है मार्च 1974 की मैगजीन। इसमें ये क्लियर इसकी डेट लिखी है। लेकिन इसके बाद अगले पन्ने पर ये जरूर आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहां पर बातें बड़ी बड़ी बातें ये कि सेरेलैक, लैक्टोजन, full protection and NAN are enriched with vitamins and iron in accordance with the latest recommendation। इससे बड़ा झूठ आखिर क्या हो सकता है। अब इसके इस पन्ने पर आते हुए, और इसमें किस तरीके से बेचा जाता है, प्रचारित प्रसारित किया जाता है, और यह है मार्केटिंग मॉडल। मार्केटिंग किसके लिए? स्लो पॉइजन बच्चों तक पहुंचाने के लिए। Buy 2 tins of Dumex baby food and get a free feeding bottle now। ये इसमें लिखा गया है, और इसके साथ ही ये पेज इसका कवर पेज है।
वॉर ऑन वांट की रिपोर्ट के कवर पेज में लिखा हुआ है द बेबी किलर, और इसके कैप्शन में लिखा है अ वॉर ऑन वांट इन्वेस्टिगेशन इनटू द प्रमोशन एंड सेल ऑफ पाउडर्ड बेबी मिल्क इन द थर्ड वर्ल्ड। 1867 में हेनरी नेस्ले ने मिल्क पाउडर बनाया उन महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती थी, लेकिन साल 1970 आते आते नेस्ले ने इसका एक्सपेंशन करने का मोटिव तैयार किया। नेस्ले ने सबसे पहले एड कैंपेन चलाया जिसके जरिए ब्रेस्ट मिल्क को अंडरमाइन किया गया और अपने मिल्क पाउडर को ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा बेहतर बताया गया। स्क्रीन पर आपको उस जमाने में दिए गए नेस्ले के एड्स भी इस वक्त में दिखा रहे। नेस्ले का मिल्क पाउडर ब्रेस्ट मिल्क के सामने कैसे भला कुछ हो सकता था, लेकिन अग्रेसिव एड कैंपेन चलाकर नेस्ले ने महिलाओं को यह बता दिया या ये कन्विंस कर लिया कि नेस्ले का मिल्क पाउडर एक नेसेसिटी यानी कि एक जरूरत है। अफ्रीका और एशिया में नेस्ले ने सेल्स विमेन को हायर किया, अस्पतालों को पैसे दिए और उन सेल्स विमेन को नर्स की ड्रेस में मैटरनिटी वार्ड्स में भेजा गया। ये सेल्स विमेन माता पिता के पास जाती थी, उन्हें मिल्क पाउडर रेकमेंड करती थी, और क्योंकि ये महिलाएं नर्स की ड्रेस में होती थी, माता पिता इनकी बात मान लेते थे। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, और इस कंपनी ने ये स्ट्रैटेजी मेनली डेवलपिंग नेशंस में अपनाई, जहां पर महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी और उन्हें वेल ड्रेस्ड सेल्स विमेन से यह कहलाया गया कि मिल्क पाउडर उनके बच्चों के लिए सबसे बेस्ट और जरूरी है, और उन्होंने ये बात मान ली। आगे चलकर इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखना भी शुरू हुए जब बच्चों में माल न्यूट्रिशन की समस्या बढ़ने लगी, और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि कई बच्चों की जान भी चली गई है। एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में एक बड़े वर्ग के पास साफ पानी नहीं था, और जब ये बेबी फूड खराब पानी में मिलाकर बच्चों को पिलाया गया तो इसने स्लो पॉइजन का काम किया, और इस सब को 1974 में आई वॉर ऑन वांट की रिपोर्ट में पूरी डिटेल्स के साथ बताया गया, जहां पर यह बात साफ साफ मेंशन की गई कि ब्रेस्ट मिल्क ही एक बच्चे के लिए पूर्ण है, लेकिन नेस्ले ने पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके मार्केट में बेबी फूड्स की जगह को एक नेसेसिटी बताकर एस्टैब्लिश किया और पैसा खूब कमाया। और ये सब कुछ वो द सो कॉल्ड द वर्ल्ड कंट्रीज में करते रहे, जिससे कई बच्चों की जान गई, और वॉर ऑन वांट ने अपनी रिपोर्ट में इसको टाइटल दिया द बेबी किलर। अब उस जमाने में छपी हुई रिपोर्ट को आज की खबर के साथ रखिए। कुछ मिलते जुलते कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि नेस्ले, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़। यानी कि बीते 50 सालों में कुछ नहीं बदला। 50 साल पहले 1974 में आई रिपोर्ट और आज 2024 में आई रिपोर्ट, दोनों में सेम कीवर्ड्स का होना बहुत बड़ी चेतावनी देता है। बहरहाल IBFN की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने कहा है कि आरोपों की जांच की जाएगी और इस रिपोर्ट को वैज्ञानिक पैनल के सामने भी रखा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ नेस्ले में चल रही मिलावट का एक किस्सा है। आपको थोड़ा सा पीछे जाते हुए मैगी और उससे जुड़े विवाद को भी याद करते हुए नेस्ले के साथ जोड़ना चाहिए।